कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है और पति को देखने में अच्छा लगता है? एक बार देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह देखकर देवर्षि नारद के मन में एक विचार उठा कि जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, वही स्त्री किसी और पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है? यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इस विचार से नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। उसी का समाधान पाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है। वास्तव में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं इसका उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगा। कृपया आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, दक्षिण देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंडित को शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी गहरा ज्ञान था। कुछ समय बाद पंडित के घर उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। वह पुत्री देखने में बहुत सुंदर थी। पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह घबरा गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न थी। अपनी पत्नी की खुशी देखकर पंडित ने चुप रहना ही उचित समझा। उसने अपनी पुत्री का नाम सोहिनी रखा। सोहिनी अपने माता पिता की लाडली बन गई। समय बीतते देर नहीं लगी और सोहिनी विवाह योग्य हो गई। अब पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसमें एक बड़ा दोष था। कुंडली के अनुसार जो भी व्यक्ति सोहिनी से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के भीतर मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से पंडित अपनी पुत्री का विवाह करवाने से डर रहा था। जब भी पंडित की पत्नी विवाह की चर्चा करती वह बात को टाल देता। पंडित की पत्नी को कुंडली के दोष के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को शांता नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री सोहिनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है और उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूं कि हमें अपनी पुत्री का विवाह अब कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं अपने पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूं तो वे मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और घर आकर गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर बाद जब पंडित घर आया तो वह उस पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूं। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से यह कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा कि अब अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू किया।
कुछ समय बाद पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन तो ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात पंडित और उसकी पत्नी को पता चली, तो पंडित को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर लौट आई। कुछ दिनों बाद पत्नी के कहने पर पंडित, लेकिन फिर उसके पति की मृत्यु हो गई। अब जब यह दूसरी बार हो चुका था, तो पंडित की पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह करा दिया। विवाह के बाद जब पंडित की पुत्री अपने ससुराल जा रही थी, तो पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम जहां जा रही हो वहीं रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अपने पिता की यह बात सुनकर पंडित की पुत्री दंग रह गई। साथ ही पंडित की पत्नी भी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब पंडित की पुत्री ससुराल चली गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा? वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था, तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा, वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को हम नहीं रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हो और उसे बाल बच्चे हो जाएं। तब वह आराम से अपना जीवन ससुराल में बिता सकेगी। अपने पति की यह बात सुनने के बाद पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसने सोचा, मैं अपने पति को कितना बुरा भला कहती थी, परंतु उन्होंने हमेशा हमारी पुत्री का भला ही चाहा। इसी कारण वे उसका विवाह नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उसे 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम गोपाल और छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर रखा गया। समय इसी प्रकार बीतता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक पंडित की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद पंडित की पुत्री के तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इस वजह से वह अत्यंत परेशान हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ अपने घर पर ही रहने लगी और उनका पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। कुछ समय बाद उसके पुत्र बड़े हो गए। गोपाल बड़ा होकर व्यापारी बन गया और शहर में अपना व्यापार शुरू कर लिया। गोपाल का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम समीर था। वह बगल वाले गांव में रहता था। नंद किशोर अब भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जब गोपाल अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की से कर दिया। उस लड़की का नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी बहुत ही शर्मीली और रूपवती थी। उसमें गोपाल की पत्नी बनने के सभी गुण थे। मीनाक्षी जिस गांव से थी, वहीं समीर भी रहता था। शादी के कुछ समय बाद गोपाल अपने व्यापार के सिलसिले में मीनाक्षी को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर चला गया। गोपाल को चिंता थी कि उसका छोटा भाई नंद किशोर पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। मां की उम्र अधिक हो चुकी थी, इसलिए घर का काम संभालने के लिए मीनाक्षी को